नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले देखें अब तक की हेडलाइंस। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे काफी देर से, छात्र छात्राओं को हुई बेहद परेशानी। दीक्षांत समारोह में कानपुर की छात्रा ने जीते 15 गोल्ड मेडल, स्वयं नाम लेकर माता पिता को किए समर्पित। समाजवादी पार्टी के नेताओं सहित अन्य छात्र नेता पहुंचे जेल, माननीय राज्यपाल को दिखाने गए थे काले झंडे। जिंदगी की जंग से जूझते लोगों को पहुंचाती है अस्पताल, आज खुद ही बन गई दूसरों की मोहताज एम्बुलेंस। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 79वां दीक्षांत समारोह खंडारी परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर योजना आयोग के सदस्य वीके चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया। करीब 1.5 घंटे विलंब से आए मुख्य अतिथियों के कारण स्टूडेंट्स को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। समारोह में कई स्टूडेंट्स को गोल्ड एवं सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का 79वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में संपन्न हुआ। समारोह के लिए सुबह से ही स्टूडेंट्स कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे। इसके लिए बाकायदा विशाल पंडाल भी बनाया गया था, जिसमें स्टूडेंट से लेकर वीआईपी तक के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद आए मुख्य अतिथि राज्यपाल बीएल जोशी का एनसीसी कैंडिडेट्स ने सलामी देकर स्वागत किया। वंदे मातरम के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में कुलपति ने राज्यपाल का स्वागत किया। ये विश्वविद्यालय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और इसमें दीक्षांत समारोह हर वर्ष होता है। ये भी जो है 79वां ये दीक्षांत समारोह है, और जिसमें सभी जो छात्र हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा दिखाई है अपने अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उन सबको पुरस्कार मिलेगा। और महामहिम राज्यपाल आज आ रहे हैं, हम लोग सब उनके स्वागत में यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें एमबीबीएस में तो एक फाइनल ईयर में एक गोल्ड मेडल है आकांक्षा गुप्ता का, और इसके अलावा 6 गोल्ड मेडल हमारे पीजीज को डिफरेंट कोर्सेज में हैं। तो उन सब का उत्साहवर्धन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेडिकल कॉलेज आगे हम प्रयास करेंगे कि सारे गोल्ड मेडल आगरा मेडिकल कॉलेज को ही मिले, ना कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिले। ये हमारे यहाँ बिल्कुल भावना रहेगी। सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि मिलने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इसके बाद मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, फिर मेडल देने का सिलसिला शुरू हुआ, जो घंटों तक चलता रहा। अलग अलग विषयों में अलग अलग कक्षाओं के स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर कुलाधिपति ने सम्मानित किया। इस दौरान योजना आयोग के सदस्य वीके चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। मैंने एमफिल की है आगरा यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो उसकी मैं डिग्री कार्यक्रम में आप आए हुए, कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और सोचते भी थे कि हमें इस तरीके से डिग्री मिले, उससे हमें सम्मान मिले इस तरीके से। कार्य प्रणाली का अगर सबसे ज़्यादा विरोध किया जाए तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो कॉलेज एफिलेटेड है उनकी संख्या कम की जाए, लिमिटेड कॉलेज रखे जाएं, जिससे लिमिटेड स्टूडेंट होंगे तो वर्क भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। स्टूडेंट्स को मेडल देने के बाद कुलाधिपति ने दीक्षांत उद्बोधन दिए। विद्यार्थियों, देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। मुझे और खुशी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालयों ने अब निरंतर दीक्षांत समारोह आयोजित करने का कार्यक्रम बना रखा है, और हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हर वर्ष समय पर हो रहा है। समारोह के अंत में कुलपति ने राज्यपाल बीएल जोशी को सम्मानित किया। साथ ही योजना आयोग के सदस्य को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह के दौरान जिलाधिकारी समेत कई वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
खंडारी परिसर के दीक्षांत समारोह को सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। फिर भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बाद समाजवादी छात्र सभा के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल में घुसकर विरोध करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने समय रहते रोक लिया। लेकिन इस दौरान सपा नेताओं की आला पुलिस अधिकारियों से तीखी नोक-झोंक भी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सपा छात्र सभा के नेता राज्यपाल का विरोध करने पहुंच गए। खंडारी स्थित दीक्षांत समारोह स्थल को पुलिस ने विरोध की आशंका के चलते पहले ही छावनी में तब्दील कर दिया था। हर गेट पर विशेष चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय स्टाफ तक के आई कार्ड बनाए गए थे। बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी नजर बचाकर सपा छात्र नेता न जाने किस तरह कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। तभी वहां तैनात पुलिसकर्मियों की नजर सपा नेताओं की लाल टोपी पर पड़ गई। आनन फानन में एएसपी प्रभाकर चौधरी ने नेताओं को खदेड़ने के आदेश दे दिए। जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मामला बढ़ता देख छात्र नेता दीवार फांद कर भागना चाहते थे, लेकिन तब तक वहां एसपी सिटी पवन कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने छात्र नेताओं को बातों में लेकर पुलिस जीप में बैठा दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सपा छात्र सभा के नेता राज्यपाल का विरोध करने पहुंच गए। खंडारी स्थित दीक्षांत समारोह स्थल को पुलिस ने विरोध की आशंका के चलते पहले ही छावनी में तब्दील कर दिया था। हर गेट पर विशेष चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय स्टाफ के आईडी कार्ड्स बनाए गए थे। बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी नजर बचाकर सपा छात्र नेता न जाने किस तरह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। तभी वहां तैनात पुलिस कर्मियों की नजर सपा नेताओं की लाल टोपी पर पड़ गई। आनन फानन में एएसपी प्रभाकर चौधरी ने नेताओं को जमकर खदेड़ने के आदेश दे दिए। विश्वविद्यालय में जो नेताओं का मार है, विश्वविद्यालय में जो भी किसी को अंतरिका अभी भी किसी छात्र को नहीं मिली, विश्वविद्यालय में जो स्थिति आप लोगों के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से हम लोग आज कुलापति महोदय को ज्ञापन देने गए थे और विरोध प्रदर्शन किया। उसी के तहत हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। मामला बढ़ता देख छात्र नेता दीवार फांद कर भागना चाहते थे, लेकिन तब तक वहां एसपी सिटी पवन कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने छात्र नेताओं को बातों में लेकर पुलिस जांच में बिठा लिया। इसके बाद छात्र नेताओं को थाना न्यू आगरा ले जाया गया, जहां छात्र नेता मदन मोहन शर्मा, निर्वेश शर्मा, देवेंद्र और विनीत के विरुद्ध धारा 353, 332 और 7 CL एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जहां उन्हें मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वैसे तो सैकड़ों स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिले, लेकिन कानपुर से आई छात्रा डॉक्टर कुसुम गुप्ता ने 15 गोल्ड मेडल हासिल कर गोल्डन गर्ल का खिताब जीत लिया। इस दौरान गोल्डन गर्ल ने अपने पेरेंट्स को भी मंच पर बुलाने की अपील की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में सैकड़ों स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए गए। पहले एक मेडल वाले स्टूडेंट्स को मंच पर बुलाया गया। उसके बाद ये सिलसिला 2, 3 और 4 मेडल्स पर पहुंच गया। तब सबसे आखिर में मंच से उद्बोधन आया कि कानपुर के रमाबाई मेडिकल कॉलेज की MBBS कॉलेज की छात्रा डॉक्टर कुसुम गुप्ता मंच पर आए और जैसे ही डॉक्टर गुप्ता मंच पर पहुंची तो आवाज आई, डॉक्टर कुसुम गुप्ता को 1, 2 और 5 नहीं बल्कि 15 मेडल्स दिए जाने हैं।
ये किन के विषय में शुरुआत पढ़ाई की उन्होंने सब्जेक्ट थे रोशनलाल बाल विद्यालय स्कूल है। आगे आप जो आपकी आने वाली पीढ़ी है स्टूडेंट है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए रोशनलाल बाल विद्यालय दूंगी कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले गोल सेट कीजिए, उसके बाद एक ऑर्गेनाइज वे में अगर चलेंगे तो आप वो सुल्तानपुर दिल्ली। मेरा एम से पीजी है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से कानपुर के रहने वाले हैं। 15 मेडल में से 14 गोल्ड और 1 सिल्वर डॉक्टर कुसुम गुप्ता के सम्मान के दौरान उनके माता पिता को भी मंच पर बुला लिया गया। शुरू से ही मेधावी रही डॉक्टर कुसुम गुप्ता ने 15 मेडल्स पाकर मेडिकल के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। बेटी को सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर गुप्ता के माता पिता बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले बेटी ने 14 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर दिवाली के त्योहार की खुशियां दुगनी कर दी हैं। इतने मेडल मिलने के बाद दीक्षांत समारोह में हर किसी की जुबान पर डॉक्टर कुसुम गुप्ता यानी गोल्डन गर्ल की ही चर्चा थी। मरीजों को समुचित उपचार के लिए जिस एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है आज वही मानकों के अनुरूप न होने के कारण खुद बीमार हो गई। इस बीमार एम्बुलेंस में उस वक्त आग लग गई जब उसके एलपीजी सिलेंडर को ठीक किया जा रहा था। पुष्पांजलि अस्पताल के सामने उस समय एक एम्बुलेंस आग के हवाले हो गई जब उसकी मरम्मत की जा रही थी। आग इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और अपनी जान बचाने को लोग इधर उधर भागने लगे। आग की लौ को उठता देख पुष्पांजलि के कर्मचारियों ने अग्नि समन्वय यंत्र द्वारा बमुश्किल आग पर काबू पाया। ये यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हम अंदर से देख रहे थे, ये शायद हो सकता है वेल्डिंग कर रहे थे उस समय, तो अचानक इसमें आग लगी। हम अपने गेट पे खड़े थे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, तो देखी तो हम अपनी फायर चालू करके अपने सिलेंडर लगाए। मैं अपने स्टाफ की मदद से सिलेंडर लगा के इस पर आग पे काबू पाया हमने। पुष्पांजलि स्थित कई कार डेंटरों की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर अधिकतर एलपीजी वैन एम्बुलेंस की मरम्मत की जाती है। शहर का सबसे व्यस्त मार्ग होने की वजह से यहाँ आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया और आग पर काबू पा लिया गया। आज शहर भर में सबसे अधिक एलपीजी वैन एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को उपचार के लिए लाना और ले जाना पड़ता है। ये घटना ऐसी हुई, यहाँ पे जो अपना एक डेंटर रघुवीर करके हैं, वो गाड़ी में काम कर रहे थे। उनकी ये चिंगारी से किसी भी तरीके से एलपीजी किट लगी थी गाड़ी के अंदर। एम्बुलेंस है और मैं जहाँ तक समझता हूँ एम्बुलेंस के अंदर एलपीजी किट लगा होना ये खिलवाड़ है, एक तरीके से मरीजों के साथ भी खिलवाड़ है। अभी हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी शहर भर की ज्यादातर एम्बुलेंस मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं और अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। तहसील प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है शहर की जनता, जो मतदाता पहचान पत्र बनवाने के दौरान तमाम परेशानियां झेल रही है। यहां आने वाले महिलाओं ने प्रशासन की इन अव्यवस्थाओं पर खासी नाराजगी जताई। सरकारी औपचारिकताओं की पूर्ति में कई जगहों पर जरूरी कर दिए गए वोटर आईडी कार्ड के लिए शहरवासियों को भगीरथी प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये नजारा तहसील सदर का है, जहां कई इलाकों से लोग पहचान पत्र बनवाने के लिए आए हैं, मगर यहां के हालात देखकर उनके पसीने ही छूट गए, जिसमें महिलाओं को तो और भी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, जिनके लिए अलग से नाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और वो पुरुषों की भीड़ में धक्के खाने को मजबूर है। ताज न्यूज की टीम को देखकर उनमें थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने इस व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। कटघर से आई हूँ, ईदगाह कटघर से, और मैं 2 दिन से यहाँ आ रही हूँ और वापस लौट रही हूँ। यहाँ सही से काम नहीं चल रहा। 87 विधानसभा पे कर्मचारी 2 होने चाहिए, हर विंडो पर 2 कर्मचारी हैं, लेकिन इस पे एक ही कर्मचारी है और वो भी बार बार उठ के जा रहे हैं और कभी कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं। फॉर्म जब वो नहीं दे रहे, यानी कि 6 नंबर फॉर्म है जिसमें हमें नए पहचान पत्र बनवाने हैं, 6 नंबर फॉर्म वो दे नहीं रहे हैं, कभी दे देते हैं कभी नहीं दे देते हैं और कभी 8 नंबर दे रहे हैं, तो बहुत ही मिस्टेक हो रही है। और हमने भाग संख्या 87 को लेकर पब्लिक की खासी नाराजगी रही, जहां पर तैनात स्टाफ की उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव सिर पर होने से सभी राजनीतिक दल भी एपिक बनवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो वोटर कार्ड के लिए लोगों को जागरूक बना रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ लोगों की कतारें लग गई हैं और जमा भीड़ असुविधाओं के लिए प्रशासन को ही कोस रही है।
शस्त्र लाइसेंसों के लिए जारी हाईकोर्ट के आदेशों ने पब्लिक को निराश कर दिया है। आदेशों के मुताबिक नए लाइसेंस को निर्गत करने पर रोक लगातार जारी है, पर उनके ट्रांसफर और नवीनीकरण को लेकर भी आवेदक काफी परेशान हैं, जिन्हें कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर टलका दिया जाता है। कहते हैं कि हाथ में हथियार हो तो हौसला और भी बढ़ जाता है, मगर अदालत के एक आदेश के आगे हथियार बंदों का हौसला भी जवाब दे गया है, जो आए दिन संबंधित विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ कोई दूसरे जनपदों में हथियार सहित जाने की अनुमति लेने आता है, तो कोई दूसरे प्रांतों में सशस्त्र जाना चाहता है, मगर आवेदकों की माने तो उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर टरका दिया जाता है। इन्होंने बताया 25 नवंबर को एक मीटिंग होगी लखनऊ, उसके बाद में पता चले लाइसेंस होंगे या नहीं। लाइसेंस की परमिशन करानी थी 3 प्रांत की। दरअसल जिले में नए शस्त्र लाइसेंस बनाने पर उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसके तहत नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। जब इस आदेश के बारे में डीएम से बात की गई तो उन्होंने ये जानकारी दी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा असलहों के लाइसेंस पे रोक लगाई गई है। अभी एक फैसला हुआ है लखनऊ बेंच का, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला किया है कि नए लाइसेंसेस पे निर्गत करने पे रोक लगाई गई। तो इस ऐसी सिचुएशन में अभी लाइसेंसेस निर्गत नहीं हो रहे हैं। ऐसा कहीं भी कोई मामला आता है जहाँ पे जो लाइसेंस्ड वेपन के अलावा कोई वेपन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत संगीन श्रेणी में डालते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और ऐसा कोई भी मामला यदि प्रकाश में आता है कि प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स जो हैं उसमें कोई यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोहिबिटेड बोर यूज़ करने का है उसको नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस भी यदि यूज़ कर रहे हैं, और जो लाइसेंस्ड जो वेपन है उसकी श्रेणी और उसकी जो कंडीशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं लाइसेंस के प्रति जो लगाए जाते हैं, सशर्त अनुमति दी जाती है, उसको अगर कहीं भी वायलेट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। गौरतलब है कि आगरा जनपद में सरकारी आंकड़ों में दर्ज लाइसेंसों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मौजूदा हालात ये हैं कि जिले की पुलिस से ज्यादा लाइसेंस पब्लिक के पास हैं, जो शासन और प्रशासन के लिए निश्चित ही चिंता का विषय होगा। और अदालत के इस आदेश को